हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि ईश्वर आपके दुश्मनों को क्या सज़ा दे रहे हैं। आगे आपके दुश्मनों को ईश्वर क्या सज़ा देंगे, इन लोगों को ईश्वर क्या क्या कर्मा देंगे और इन लोगों को कौन कौन से कर्मा से जाना पड़ेगा और ये लोग आपसे कैसा बर्ताव करेंगे। उसके बाद आफ्टर पेइंग देयर कर्मा, क्या ये लोग आपसे फिर से कोशिश करेंगे आपके साथ रिश्ता बिल्ड करने की। और अगर ऑलरेडी इन लोगों के साथ आपका ऐसा कोई रिश्ता है तो ये लोग आपके साथ कैसे रहेंगे, इनका बिहेवियर कैसा रहेगा और एंजल की क्या गाइडेंस रहेगी। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक मुझे रीडिंग करते वक्त समझ में आता है तो वो मैं डेफिनेटली पिक करूँगी। इस वक्त इतने टॉपिक मुझे आ रहे हैं कि मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं। तो ये जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो चलो अब मैं चलती हूँ, निकलती हूँ, रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। चलो, चेंज माइकल, आर्कएंजल रफाएल, डे डिवाइन, ईश्वर प्रभु, प्लीज़ मुझसे कनेक्ट हो जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है, प्रभु ईश्वर इनके साथ इस वक्त क्या क्या हो रहा है, इनके साथ अभी इस वक्त क्या क्या हो रहा है। ये लोग तो अनएक्सपेक्टेडली आपके घर कोई मिस नॉक करने की कोशिश में हैं। अनएक्सपेक्टेडली ये लोग आपके घर आ सकते हैं। और दूसरा जो मुझे मैसेज आया है, दो कार्ड देखकर, अनएक्सपेक्टेडली इन लोगों के घर कोई रिस्क नॉक कर सकती है, कोई दुर्घटना नॉक कर सकती है, कोई खतरा, कोई आफत अनएक्सपेक्टेडली इन लोगों के घर विजिट कर सकती है या फिर विजिट कर चुकी है। अराउंड समर इन लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आने वाला है। इन लोगों ने, ये लोग शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बट अराउंड समर इन लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी दस्तक कोई देने वाली, कोई ऐसा खतरा दस्तक देने वाला है जिसका इनको एक्सपेक्टेशन नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट चैनल मैसेज एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज। अब उस खतरे में क्या आने वाला है, इनके कुछ प्रूफ, इनके कुछ स्क्रीनशॉट्स सामने आने वाले लोगों के सामने। कोई क्राइम, कोई गुनाह, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके एविडेंस सामने आ जाएंगे। हो सकता है पुलिस को खुद दस्तक दे दी इनको, इनके घर। हाँ, अब इन लोगों का जो वियर्ड बिहेवियर है ना, ये लोगों के सामने आ जाएगा अराउंड समर। इन लोगों ने ना अपने फेस पर, अपने फेस पे, अपने बिहेवियर से सोसाइटी के सामने कुछ ऐसा चोला पहन के ये लोग घूम रहे हैं, बिल्कुल ही पीपल प्लीजिंग ऐसा इनका एक ये दिखा रहे हैं कि ये कितना जेन्युइन, ये पर्सन कितना मीन संत जैसे ही लोग हैं। बट इनका जो असल जो नेचर है, इनका हिडन बिहेवियर, हिडन मोटिव, वियर्ड बिहेवियर है, ये लोगों के सामने ऐसे आने वाला है क्योंकि इनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आने वाला है इन लोगों का। आपके बारे में बहुत सोचेंगे ये। कोई थर्ड पार्टी है ये, या फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आपके रिश्ते को कलंकित किया है, आपके रिश्ते को तोड़ा है, आपको किसी न किसी स्कैंडल में फंसाया है। उन लोगों के कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे प्रूफ सामने आने वाले हैं। तो याद तो इनको आने वाली, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा अगर इन लोगों ने आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है ना, तो हमेशा हमारे ऊपर, मीन्स ऐसे लोगों के ऊपर जब भी ऐसी कोई तकलीफ़ आती है तो चेहरे, अपने आंखों के सामने वो चेहरा डेफिनेटली आता है कि जिसके साथ हमने सबसे ज़्यादा गलत किया है। और अगर ऐसे लोगों की नज़र में आप हो तो इसका मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा गलत इन लोगों ने आपके साथ किया है, क्योंकि आपको रिमाइंड किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत इन्होंने आपके साथ किया। अब यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना, सिर्फ कोई एक रिश्ता नहीं है आपके साथ गलत करने वाले, यह तो सभी के सभी रिश्ते काफ़ी टॉक्सिक, या फिर कई सारे रिश्ते आपके साथ टॉक्सिक कर रहे हैं। जैसे कि
अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई स्पाउस है ना, मैरिड कपल देख रहे हैं, तो आपके स्पाउस भी आपसे गद्दारी करके निकले, ये किसी और थर्ड पार्टी में चले गए, इन्होंने किसी और के साथ एक रिलेशनशिप बना लिया, आपके साथ लगातार धोखा दे रहे थे, अभी भी दे रहे, और ऐसे में आपके लॉज वाले भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अब आपके लॉज वालों को पता है कि इनका बेटा क्या कर रहा है, इनकी बेटी क्या कर रही, सब पता है, बट फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों की साइड ले रहे हैं, या फिर इन लोगों का आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। मीन्स यार, पहले तो आपके रिलेशनशिप में आपके स्पाउस में आई हुई कोई थर्ड पार्टी, उसमें से आपके लॉज वाले, ये चीज़ें मुझे सामने आ रही। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कार्ड में कर लूँ, फिर मैं जस्टिस, कोई कोर्ट मैटर इनके लाइफ में आने वाला है, कोर्ट विजिट इनके लाइफ में आने वाली है, एंड अनसेटिस्फाइड रहेंगे। ये किसी का कोर्ट मैटर, मैरिज रिलेशनशिप वालों का कोर्ट मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो आई थिंक डिसीजन इनके खिलाफ जा रहा है। जो कोई भी है, इनको कोर्ट में कोई घसीटेगा, जहाँ पे इनके सारे गुनाह साबित हो जाएंगे, कुछ एविडेंसेस इनके सामने आ जाएंगे और फैसला इनके खिलाफ रहेगा। ऐसे में आपकी याद आएगी, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो कोशिश कर रही थी ना कहने की, जैसे कि एक मैंने रिलेशनशिप का बोला, यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि कोई है यहाँ पे, चलो एक रिलेशनशिप में है, तो यहाँ से कर रहा है पार्टनर एक गद्दारी कर रहा है, जहाँ पे जिस दोस्तों के साथ उठ रहे बैठ रहे, उनको अपनी सारी चीज़ें बता रहे, पता चला वही दोस्त सबसे बड़ा खंजर घोंपने वाला निकला पीठ में। मीन्स एक तो एक ऑलरेडी एक रिश्ते में धोखा खाए हुए, साथ में दोस्त ने भी धोखा दे दिया, या फिर किसी बहुत ही भरोसेमंद पर्सन ने कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल दी जहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, या फिर किसी ऐसे भरोसेमंद पर्सन को आपने तकलीफ़ में रहे इसीलिए आपने बहुत मदद कर दी, तो आपको जब ज़रूरत पड़ी उस पैसे की, उनके सपोर्ट की, तो वो अवेलेबल नहीं रहे, वो पवारा कर गए, छूमंतर हो गए लाइफ से। या फिर आपने अगर आपके सिबलिंग की बात सुनकर अपने निजी रिश्ते को ख़राब किया है, तो बाद में पता चला यार इस सिबलिंग का तो शुरू से ही मेरे लिए कोई इंटेंशन ठीक नहीं था। अब हाथ से रिश्ता भी चला गया है, और फिर लीगल प्रॉपर्टी मैटर में भी किसी ने आपको धोखा दिया है। मीन्स चलो अगर आप वाइफ हैं और घर में लीगल प्रॉपर्टी का कुछ चीज़ें चलती है, कमाने वाले आपके हस्बैंड अकेले हैं, तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि आपके हस्बैंड को आपके खिलाफ भड़काना, ये चीज़ें बोलना शुरू कर दिया, ताकि आपके हस्बैंड के इंटरेस्ट आप में ना रहे, या आपकी ज़्यादा केयर ना करे, या आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाए, आपके लिए ज़्यादा पैसे खर्च ना करे। तो सबसे पहला काम ये कर दिया। अब ऐसे में अगर आपके हस्बैंड को कहीं और इंटरेस्ट आने लग गया, और इनको पता चला कि भाई बेटा कहीं और इंटरेस्ट ले रहा है बहू के अलावा, तो उन्होंने उसको हवा दे दी कि चलो अच्छा है बाहर जा रहे, कम से कम यहाँ नहीं है। तो ऐसे मुझे लग रहा है, पता नहीं, मुझे इतने मैसेज आ रहे और दोनों के दोनों कानों में से इतनी गर्म हवा आ रही मेरी, क्या है मैं बोलूँ। तो ऐसे किसी का है यहाँ पे, मैं किसी की स्टोरी बोल रही हूँ। अब क्या हो रहा है ना, इन लोगों ने अब आपको कर दिया दूर, अब अपने बेटे को लेके बैठते हैं, माँ बैठती है, भाई बहन बैठते हैं, जो है रिलेटिव्स वो बैठ जाते हैं, और फिर ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई चलो घर भी तू चला, ईएमआई भी तू भर, प्रॉपर्टी भी क्या है भाई का है, तेरा एक ही है, एक ही है, एक ही करके सब तो किसी और को चला गया, भाइयों ने ठग लिया, माँ पेरेंट्स ने ठग लिया, बीवी को दूर कर दिया, थर्ड पार्टी लेके बैठ गया, थर्ड पार्टी वहाँ पे ठग रही है। अब मैं यहाँ पे आपके, जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके स्पाउस को यहाँ पे उनकी कोई साइड नहीं ले रही हूँ। ये कोई इतना गधा नहीं है ना, उसको समझ में आना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया है, और जो पर्सन ये भेद नहीं कर पाता, फिर उसकी तो नैया पारी भाई, उसकी तो नैया खुद भगवान भी नहीं किनारे लगा सकते हैं। तो ऐसे में ये जो हो गया, आप सबसे पहले आपका कार्मिक बन गया आपका स्पाउस, उसके बाद बनते ये सारे लोग। अब मुझे क्या लग रहा है ना, या तो इन लोगों के कोई स्कैंडल सामने आ रहे हैं, या फिर आपके स्पाउस के और उनके थर्ड पार्टी के कोई स्कैंडल सामने आ रहे हैं, और बाद में इनको पता चल रहा है स्पाउस के, अरे इन लोगों ने मुझे ऐसा बेवकूफ़ बनाया, इतना उल्लू बनाया। तब तक आपका कोर्ट मैटर केस में चल रहा है, और कोर्ट ने तो आपके लिए फैसला भी दे दिया, एलिमनी भी दे दी, प्रॉपर्टी भी दे दी, अब बैठ गए हाथ में।
या तो ये चीज़ मैं बोल रही हूँ ये आपकी करंटली हो रही है, नहीं तो बहुत नियर फ्यूचर ये चीज़ें होने वाली। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मानो अगर आपके कोई फ्रेंड है, आपके कलीग है, फ्रेंड है, इनके चलते एक बहुत अच्छी जॉब आपकी चली गई है, प्रमोशन चला गया, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी चली गई है, तो अराउंड समर इनके कुछ ऐसे स्कैंडल सामने आने वाले, डॉक्यूमेंट कह दो या कुछ ऐसे चीज़ें कह दो कि भाई इनको कोर्ट में चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, साथ में मुझे लगता है कोई केस इनके ऊपर फाइल हो सकता है और उसको सॉर्ट करने के लिए आपकी ज़रूरत पड़े, ऐसा मुझे किसी के लिए आ रहा है। तो ईश्वर इन लोगों को घुमा फिराकर उसी नोक पर लाके खड़ा करेगा जहाँ पे इनकी आंखों के सामने सिर्फ आप आ जाएंगे, क्योंकि ये आपके सबसे बड़े गुनहगार हैं। आपको सर्च किया जाएगा। अगर ये कोई पार्टनर है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए थे, फिर तो वहाँ तो हाय तो बाय, सेपरेशन में रखा था आपको, थर्ड पार्टी लाई थी, सेपरेशन में रखा था। लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है इनके लाइफ में, रिकवरी के लिए आपके पास आ सकते हैं। लाइफ फेल बन गई है इनकी, ईश्वर ने इनको इतना मजबूर कर दिया कि घुटने के बल पर ये आपके घर, आपका दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं। हाँ, बड़े चिंता में रहने वाले हैं ये, किसी डर के, किसी के डर में, किसी के खौफ में रहने वाले हैं। बड़ा सताएगा इनको खौफ। लाइफ तो गई है, अब उसमें रिकवरी लानी है। सो ये लोग आपकी टूवर्ड्स आ सकते हैं। किसी के बहुत बड़े हेल्थ इशू हो सकते हैं, पैसे की बड़ी कमी रह सकती है, मेजर हेल्थ इशू किसी के आते हुए दिख रहे, कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है, किसी की बहुत बड़ी सर्जरी होते हुए मुझे दिख रही है। रिस्क, लाइफ में रिस्क इतनी, जी हाँ, ये रिलेशनशिप रख लिया था इन्होंने, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इन्होंने किसी का मुझे लग रहा है, या फिर आपके होते हुए किसी और के साथ फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप में ये लोग चले गए थे और आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव इन लोगों ने किया था। बट जिसके साथ भी गए थे ये लोग, जिस भी अपने निजी रिलेशनशिप में किसी और के साथ खास रिलेशनशिप में रहे होंगे, ये कमिटेड रिलेशनशिप है या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लिविंग डिस रिलेशनशिप में, भाई वहाँ से इनकी अकाल पट्टी कोई करता हुआ मुझे दिख रहा है, वहाँ से इनके साथ बहुत मिसबिहेव होता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? रिस्क एंड 4 ऑफ कप, बताओ। इनको उस रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन बहुत मिलने वाली है, क्योंकि अपने आप को हील करने इनको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वही खास जो निजी रिश्ते थे इनके, काफ़ी ईगो वाला इशू वहाँ पे आने वाला है। ये आपसे बड़े जलने वाले ये लोग, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन देयर रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये आपके होते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए थे ना, तो किसी और ने भी किसी और के साथ रिलेशनशिप रख लिया और उस रिलेशनशिप में इनकी हालत ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का ऐसी कर दी है। अब कोने में पड़े रहते, सामने देखते हैं, फिर आँखों को पता है, कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, बस चुपचाप बैठते हैं। और फिर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, सब हो रहा है, पार्टनर सब कर रहा है, पार्टियाँ कर रहा है, मज़े कर रहा है, सामने सारी चीज़ें कर रहा है, बट चुपचाप बैठे है। रास्ता नहीं ना, कोई चारा नहीं है। और सामने वाला पार्टनर सवाल पूछे भी तो लेना, बंदा बंदी सवाल पूछ भी लेना, तो वही ईगो बड़ा है इनका, बड़ा, बहुत बड़ा ईगो है, मानते नहीं बात। अराउंड समर क्या आने वाला है? डेथ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फैमिली में किसी की डेथ अराउंड समर। 13 डेट दिख रहे, 13, 4, 2, 10। तो थोड़ा संभल कर रहो भाई यहाँ पे, या तो देखो थर्ड पार्टी की डेथ है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैवलिंग की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो एंड हो रहा है इनकी फैमिली में।
मुझे जो सबसे पहला चैनलिंग मैसेज आया था तो वो किसी की डेथ ही आई थी। किसकी भाई बताओ। एक एंडिंग के बाद नई प्लानिंग करने की कोशिश करते हुए दिख रहे। अगर आपके मैरिज स्पाउस है तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ एक रिलेशनशिप ख़त्म कर दे या आपके टूवर्ड्स आ जाए। ये डेथ को क्लैरिफाई करो एंजल। एक ही कार्ड दो मुझे। देखो, सबसे पहला मुझे जो मैसेज आया है कि इनके लाइफ में जो भी अबेंडेंस थी, जो भी प्यार था, जो भी पीस था, उसका डेथ हो रहा है। ये कहीं निकलने की कोशिश करेंगे। अबैंडेंट बहुत मिलने वाली इनको, झगड़े बहुत होने वाले इनके लाइफ में। परिवार में झगड़े होने वाले, परिवार में अकेला करना, परिवार में कॉर्नर करना। तो थकार कर हो सकता है ये आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे या फिर आपके साथ कोई ना कोई नया रिश्ता स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। भले अगर आपके रोमांटिक पार्टनर भी नहीं है, ये फ्रेंड्स है, सिबलिंग है, फैमिली वाले लोग हैं आपके साथ गलत करने वाले, तो उनके लाइफ में अराउंड समर कुछ इतना बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं कि मजबूर होने वाले हैं अपनी लाइफ में फिर से एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए। इनका एकमात्र सहारा आप बन सकते हैं। ये कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे आपसे जुड़ने की। ट्रैश सामने क्या आने वाला है? कोई लेडी है, जिस लेडी के कुछ ऐसे प्रूफ सामने आने वाले हैं कि जिसने घर में कैसे कलह करवाए। ये लेडी कितनी जेलिस है और उसके ऊपर ट्रस्ट इशू बहुत रहेंगे। फाइनेंशियल गड़बड़ी भी किसी ने क्या करी है और उस लेडी ने कैसे धोखा दिया है। ये किसी लेडी और कैसे ये चीज़ें कर कर कोई भाग गया है, जैसे कोई पैसे लेकर भाग गया है या फिर किसी लेडी ने ऐसे उकसाया है। मीन्स ये बिजनेस पार्टनर का भी चल रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है या फिर रिलेशनशिप में भी किसी लेडी की वजह से पार्टनर दूर चले गए थे। वो कितने सेल्फिश है, वो कितने कोल्ड हार्टेड है, वो कितने नैरो माइंडेड है। ये चीज़ें किसी लेडी के सामने आने वाली, इसके एविडेंसेस उस लेडी के सामने आने वाले हैं। किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया था, ये कितने नार्सिसिस्टिक है और ये कैसे फंस गए हैं। या फिर ये कोई अगर लेडी है आपके साथ गलत करने वाली, उस लेडी के कुछ ऐसे एविडेंसेस सामने आने वाले हैं। फाइनेंशियल जिसने कोई स्कैम किया है, वो फाइनेंशियल स्कैम किसी लेडी का सामने आने वाला है। और ये किस तरीके से उसने मैनिपुलेट किया है, तो ये सारा ये लेडी कैसे लोगों को कॉन्फिडेंस तोड़ती है। अगर आपके साथ गलत करने वाली कोई लेडी है तो ये चीज़ें उस लेडी के कुछ एविडेंसेस सामने आने, फ्रॉड स्कैम सामने आने वाले। या तो किसी लेडी के वजह से फ्रॉड स्कैम किए गए थे या फिर खुद किसी लेडी ने किए थे। फकेड वही तो कर्मा का ही कार्ड आ चुका है। बहुत एक हेवी कर्मा इनको मिलने वाला है। लोगों के सामने ना इनके जो असली जो चेहरा जो इन्होंने लोगों के सामने से छुपा के रखा था, तो वो सारी मून का कार्ड है, वो सामने आने वाला है। इनका वियर्ड बिहेवियर, इनका छुपा हुआ नेचर, ये सब कुछ सामने आने वाला है। रिमिनेंस को क्लैरिफाई करो। हाँ वही तो मैं वही इसी कार्ड को ढूंढ रही थी, भाई ये क्यों नहीं आ रहा है। आपने इंट्यूटिवली उनको पहले ही बताया था, किसी के बारे में आपने बताया था कि जिसके इंटेंशंस आपको ठीक नहीं लगते। इंट्यूटिवली आपने किसी आपके पर्सन है या फिर ये लोग हैं या फिर इन लोगों को लेकर आपको पहले से इंट्यूशन थी। अब ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके सीनियर हो सकते हैं, या आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर घर में कोई ऐसी सीनियर पर्सनैलिटी हो सकती है, या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं जिनको लेकर आपको पहले से इंट्यूशन थी। और आपको इंट्यूशन थी बट आई थिंक आप श्योर नहीं थे, या फिर इस पर्सन के साथ रहना, इनके ऊपर भरोसा करना आपकी कोई मजबूरी रही होगी। ये चीज़ थी, मीन्स पहले से आपको पता था इनके हिडन मोटिव्स, हिडन इंटेंशंस। सेकेंड थिंग मुझे लग रहा है कि अगर ये आपके स्पाउस है तो आपने इनको काफ़ी टाइम जताया था लोगों के बारे में, थर्ड पार्टी उसके बारे में बहुत
ज़्यादा आपने इनको जताया था, ये मत करो, ऐसा मत करो, आपको अच्छा नहीं वाइफ अच्छी नहीं लगती, बिजनेस मत करो, इसके साथ पार्टनरशिप मत करो, ये बिजनेस मत ओपन करो, ऐसा कुछ आपने बताया था। ये तो आपको खुद इंट्यूशन थी या फिर आपने ऐसे बताया था। सेकेंड, तो इन ये लोग ना ट्रैप होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ ऐसे इनके हिडन सीक्रेट सामने आने वाले हैं, जैसे कि ये आपके पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, तो इनका अगर किसी के साथ सीक्रेट अफेयर रिलेशनशिप रहा होगा तो आपने उस पर्सन को लेकर उनको बताया होगा, तो उस पर्सन के कुछ हिडन सीक्रेट सामने आ रहे हैं। अगर ये आपके बॉस है तो उनके से कुछ हिडन सीक्रेट सामने आ रहे हैं, जहाँ से वो बुरी तरीके से लटक सकते हैं, अटक सकते हैं या फिर अटक चुके हैं, कई फंसते हुए मुझे लग रहे हैं ये जो कोई भी है। तो उनका ये जो एक सीक्रेट एंड हार्मफुल इंटेंशन वाला जो इनका फेस होता है लोगों को लेकर, रिश्तों को लेकर, आपको लेकर, जो अब तक बड़े एक्टिंग से बहुत अच्छे से निभाता है कि दे आर वेरी केयरफुल अबाउट यू, दे आर योर जेन्युइन पर्सन, दे आर वेरी योर वेल विशर, आर वेरी लॉयल एंड वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो ना ये भ्रम जो इन्होंने आपके सामने, सोसाइटी के सामने एक अपना ऐसा एक रूप बना के रखा था ना, वो टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। अब ये कोई भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये रिलेशनशिप वाला मैटर चल रहा है, तो उनके रिश्ते में डिवोर्स जैसी सिचुएशन है। मानो अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस मैरिड पर्सन ने भी शायद आपके सामने एक अलग ही चेहरा बनाकर ही आपके साथ रह रहे थे। असल में इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब नहीं चल रही थी, बट इन्होंने कुछ और आपको बोला, कुछ और आपको बताया, और कई बार तो आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंस भी इन्होंने ऐंठ लिया। अगर उन लोगों ने कहीं शादी कर भी ली ना, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग ये आ रहा है कि अराउंड में ना उनका डिवोर्स फाइल हो सकता है या फिर डिवोर्स कंप्लीट ही हो सकता है। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन इन लोगों के मीन्स इनके रिश्ते के बारे में कुछ इतनी बदनामी लोगों के सामने आने वाली है कि जहाँ जहाँ भी देखो इनकी बदनामी के चर्चे आपको सुनने को मिलेंगे। अपनी लाइफ में इस जीने का पूरा इंटरेस्ट ही इनका चला जाएगा। ये ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करेंगे, ये बहुत कोशिश करेंगे अपने इस लोगों को दिखाने के लिए, दिखाएंगे लोग कि भाई इनको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनकी लाइफ बड़े अच्छे से जा रही है। बट ये पर्सन इमोशनली बहुत, ये लोग बहुत इमोशनली अनसेटिस्फाइड है। ये अभी किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, किसी के साथ बोलने में, आगे बढ़ने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये किसी रिश्ते से निकल रहे हैं, किसी रिश्ते से भाग रहे हैं, क्योंकि उस रिश्ते में अब इनका दम घुटने लग जाएगा। कम्युनिकेशन की एनर्जी, जी हाँ, यहाँ पे स्ट्रांग बात आ रही है कि इनकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट के लिए एकमात्र जरिया आप रहने वाले हैं, और ये आपके टूवर्ड्स कम्युनिकेशन कर सकते वैसे जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ईश्वर इनको ये सज़ा दे रही है। ईश्वर इनको ये सज़ा दे रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई इनके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो हमने इनका देख लिया, आगे भी क्या क्या होगा ये भी देख लेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा देख लूँगी गाइस। बताइए मुझे, आर्केंजल थोड़ा सा डीप ही जाएंगे। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाएल, मेरे भी उसके साथ जिन्होंने भी गलत किया है, ईश्वर उनके साथ आगे क्या करेंगे। गुड बाय कह रहे ईश्वर उनको, चलो जाओ। कोई शॉकिंग न्यूज़ तो उनको मिलने वाली है, ये बात तो है। उनको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है, और उनको कोई गुड बाय कह रहा है, या फिर ये खुद किसी को गुड बाय कर कर आगे निकल रहे हैं। किसको गुड बाय कर रहे हैं? टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिक लाइफस्टाइल से अपने आप को गुड बाय कर रहे हैं। उस पर्सन को गुड बाय कर रहे हैं जो काफ़ी सेल्फिश है, स्टबर्न है, एरोगेंट है। डिवाइन मस्कुलिन है आपको, क्योंकि उस रिलेशनशिप में उनको जिसको प्यार समझ कर गए थे वहाँ पे हेट ही हेट मिल रही है उनको।
तो किसी काम का नहीं रहा इनका रिश्ता। हाँ, शॉकिंग न्यूज़ का आने वाला है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन होने वाला है। आपके जो कोई भी दुश्मन है, ईश्वर इनके कैरेक्टर के धज्जियां उड़ाने वाले सोसाइटी के सामने। ये लोग असल में कितने रंग मिजाज हैं, इन लोगों का असली नेचर क्या हो सकता है। इन लोगों को, हाँ, जो दुश्मन है ना, उनको अपनी छवि अच्छी करने के लिए इन्होंने आपको बदनाम किया है, आपके ऊपर कोई ब्लेम किया है, आपके ऊपर कोई आरोप लगाए हैं। आगे इनका असली स्वरूप ईश्वर ला रहे हैं। किसी किसी का तो ये लग रहा है कि भाई इनको ना सोशल मीडिया पे सर्च किया जाएगा, कुछ ऐसे स्कैंडल किसी के सामने आने वाले हैं। आई डोंट नो, ये हो सकता है कलेक्टिव नेशनल रीडिंग हो रही है। कोई बहुत पर्सनैलिटी, कोई फेमस पर्सनैलिटी जो बहुत अच्छा एक सफ़ेद दाग वाला चेहरा लेकर घूम रही है, उसका कुछ ऐसा कच्चा चिट्टा सामने आने वाला है ना, कि जिसको सोशल मीडिया पे चर्चे बहुत होते हुए दिख रहे हैं। इनको सर्च किया जाएगा और इनके एक के बाद एक स्कैंडल आता हुआ दिख रहा है। समझ लो जैसे कोई एक संत है जो अपने आप को काफ़ी संत महात्मा बताता है, असल में इसका असल नेचर क्या है, ये कितना एरोगेंट है, ये कितना वुमनाइजर है, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। अगर ये कोई लेडी है जो अपने आप को बहुत अच्छा बताती है, तो वो कितनी खराब कैरेक्टर वाली है, ये सामने आ जाएगा। किसी की थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन, या फिर आपके करीब के लोग जो आपको धोखा देकर गए, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी देवी देवता संत महात्मा जैसे लोग थे, तो उनका रियल कैरेक्टर सामने आने वाला है। ये आपके लिए एनर्जी आते हुए दिख रही है। मीन्स जो अपने आप को काफ़ी, मैं काम में बिजी हूँ, काम में बिजी हूँ, कोई ऐसी किसी के पार्टनर बता रही थी, मीन्स आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, ये बता रही थी, या फिर आपके होते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए, ये बता रहे थे। तो जो बिजी 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 वाला बता रहे थे ना, तो वो कहाँ पे बिजी थे भाई, वो तो अपने उस बिजनेस में बिजी थे। वो कहाँ पे बिजी थे, वो यहाँ पे बिजी थे, ये आप ही देख लो। और कुछ ऐसे एविडेंसेस सामने आने वाले हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर उनकी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि भाई हमने तो समझा था कि कोई बहुत ही सती है, बट ये तो ऐसे निकले, ऐसे चीज़ें, या फिर ऐसा निकला। अपने आप को तो बता रहा था कि भाई मैं तो बहुत केयरिंग फादर हूँ, मैं तो बहुत एक अच्छा पर्सन हूँ, मैं तो बहुत एक डिवाइन को मानने वाला पर्सन हूँ, आध्यात्मिक पर्सन हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, ये नहीं करती, वो नहीं करता। तो उनकी सारी चीज़ें सामने आने वाले। पूजा पाठ करता हूँ दिन रात, मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो उसका दिन का फेस है कि कोई पूजा कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है। रात का फेस है भाई हम तो रेव पार्टी कर रहे हैं, हमें तो रोज़ अलग अलग पार्टनर लगता है। कुछ ऐसा चीज़ सामने आ रहा है। अब ये आम लोगों के लिए भी आ रहा है। अब यहाँ पे बटे कोई ऐसी फेमस पर्सनैलिटी भी मुझे लग रही है। तो क्या हो रहा है इनके लाइफ में, कुछ कार्मिक लेसन इनको ऐसे ही मिलने वाले हैं कि समाज में काफ़ी चीतू होने वाले, रिश्तेदारों में इनकी काफ़ी चीतू होने वाली है। इनको लोग शीट जैसा देखेंगे, इनको लोग जैसे सीट जैसा देखेंगे। वैसे ये आप एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल लाइफ, ये आप एंजॉय कर रहे हैं। क्या होने वाला है इनके साथ आगे, बताइए अपने जमा। मैंने कहा ना, कुछ सीक्रेट्स इनके साथ एक्सपोज होने वाले हैं, हिडन ट्रूथ, कुछ सीक्रेट्स इनके एक्सपोज होने वाले हैं। गुड बाय किसको कह रहे हैं? अच्छा, आपको गुड बाय कह के गए थे, आप आ गए सेल्फ लव में। अच्छा, गुड बाय फैमिली को करके गए थे क्या? तो आई थिंक आपके भरोसे, आपके हवाले फैमिली को छोड़कर गए थे, या फिर फैमिली बनाने का वायदा तोड़कर किसी और के साथ चले गए थे। उन लोगों ने कर दिया गुड बाय, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको, आपकी इंटेंशन समझ गए, आपके साथ फैमिली रिलेशनशिप करने के लिए आते हुए दिख रहे। कहेंगे सुबह का भुला कर घर शाम को घर आ जाए तो उसको भुला नहीं कहते, ये कह सकते हैं। आपको ये डायलॉग सुनने को मिलेगा। तो कुछ सीक्रेट्स इनके रिवील होने वाले हैं। जी, इनका
सोशल मीडिया कहा ना, सोशल मीडिया पे ये काफ़ी वायरल होने वाले हैं लोग। एंड ये कितनी फेक पर्सनालिटी थी, इन्होंने कैसे अपने आप को कैसे छुपाया था, असल में ये कितने फेक पर्सनालिटी थी, ये कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, ये कैसे माइंड गेम खेलते थे, ये कितना एरोगेंट है। ये बंदा चार दीवारी में, ये बंदा कैसा है जिसके के चार दीवारी में ये बंदा अपने बीवी को दिन रात मारता है, बाहर जाके अपने आप को बड़ा सोशल ऐसा बताता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा सोशल वर्कर हूँ, मुझे इतनी केयर है, समाज के माँ है, बहनें हैं, ये है वो है, और घर में दरवाज़ा बंद करके बीवी को कूटता है, बीवी के सामने अफेयर करता है, बीवी के सामने रंग रलिया करता है, कुछ ऐसी चीज़ है। अब ये लेडी के भी हो सकता है, जेंट्स का भी हो सकता है। मुझे जो जो आ रहे मैसेज में वो आपको बता रही हूँ। इट इज अंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, कंप्लीटली क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं मिलता अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं। ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है एंड डेफिनेटली इनके तरह तरह के स्वरूप सामने आने वाले के ये पर्सन लड़कीबाज है, जैसे कि ये पर्सन वुमनाइजर है, इसको अलग अलग ऑप्शंस लाइफ में रखने का शौक, एक प्लेयर पर्सनालिटी, प्लस उसको अलग अलग गलत चीज़ों के एडिक्शन भी है। ये चीज़ इनके सामने आ सकता है। हाँ, आपसे बड़ी बातें होंगी बेडरूम में, डिवाइन मस्कुलिन है आपके, या फिर आपके डीए में आपके पार्टनर है, ये जिसके साथ रह रहे ना उनके ये सारे रंग रलिया, उनके सारे ये सारे नेचर इनके सामने आने वाले हैं। कहाँ कहाँ पैसा फंसा है, किस किस मार्ग से फंसा है, किस किस स्कैंडल में अटके, अगर इन्होंने पैसा वहाँ पे लगाया तो वो पैसा कैसे फंस गया, वहाँ पे इनका कैसा नुकसान हो चुका है, इन्वेस्टमेंट कैसे गलत हो चुकी, रास्ते पे कैसे आ चुके हैं। कोई पैसा लेकर भाग गया था तो वो उस पैसे से जो कुछ भी स्टार्ट किया वहाँ पे कॉट हो रहे, वहाँ पे पकड़े जा रहे, वहाँ पे स्कैंडल हो रहे, वहाँ पे इनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ पे हाथ से सब जा रहा है। कोई धोखे से एक चीज़ लग रही है ऐसा कि धोखे से आपकी प्रमोशन वाले अपॉर्चुनिटी, आपकी जॉब वाले अपॉर्चुनिटी लेकर गया था, तो वो जहाँ कहीं भी गया ना आपका आपका प्लेस लेकर, उसी सिचुएशन में उसी जॉब में वो फंस रहा है, उसका कोई स्कैंडल सामने आ रहा है। सो अगर आपके हाथ से कुछ चीज़ें छूटी है, गई है, तो उसका ना हाथ मातंग मत मनाओ, बस समझ लो ये बाला उन्होंने अपने ऊपर ले ली। जी हाँ, देखो यहाँ पे जिस भी साथ पार्टनर के साथ गए हैं उन्होंने पार्टनर टू पार्टनर गेम खेला है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने की है, तो वो रिलेशनशिप वाला डिसीजन इनका कितना रिस्कफुल था ये इनको सामने आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सर्च किया जाएगा उस पर्सन को। जब सर्च करेंगे उन लोगों को, कोई ऐसा सर्च कर रहा है, एक रिश्ता मुझे ऐसा दिख रहा है जो ना जैसे गले की हड्डी बन चुका है, जो ना बाहर निकल रहा है, ना गिला जा रहा है, ना अंदर जा रहा है, ना तो स्वेल हो रहा है। जब पता चलने की तब खोजबीन कोई कर रहा है ना, तब जाके पता चला कि भाई ये तो इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गया, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी ने रिलेशनशिप के चक्कर में या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के चक्कर में सारी चीज़ें करी, या फिर किसी ने आपके साथ रिश्ता तोड़कर बस अपने लाइफ में एक मज़े की लाइफ जीनी थी, इसके चक्कर में बहुत, या तो किसी से बहुत ज़्यादा पैसा उधार ले लिया, ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ कर लिया है। शॉकिंग न्यूज़, जी हाँ, बहुत इनको वॉइस मेल पे ही कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है, जिससे कि किसी को ये मैसेज आ सकता है कि जॉब से किसी को कोई फायर कर रहा है, कोई रिश्ते से फायर कर रहा है, कोई जॉब से फायर कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी से फायर कर रहा है इनको। मैंने वही कहा कि इनके क्या प्रूफ सामने आ जाएंगे, ट्रैश में क्या आ जाएंगे, कि ये इनका कैरेक्टरलेस, किसी की बहुत ही सीक्रेटिव वीडियो, किसी के बहुत ही पर्सनल वीडियो, बहुत ही खासगी वीडियो, पर्सनल वीडियो, कुछ फोटोग्राफ्स, ये एविडेंसेस सामने आने वाले हैं। आई थिंक इसके ड्रीम आपको पड़ते क्या, या फिर आपको इंट्यूशन हो रही है, इनका ऐसा नेचर सामने आने वाला है। जैसे कि मानो आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए ना, उसको बड़ी देवी मानते हैं, भाई ये बड़ी देवी है, ये बड़ी सती सावित्री है, मेरी तो महबूबा ऐसी है, मेरी तो प्रेमिका ऐसी है बेबी तो मेरी बड़ी ख़राब है, बड़ी क्या बोलते जालिम है, बड़ी ख़राब है, बड़ी शैतान है, बड़ी नार्सिसिस्टिक है, बड़ी टॉक्सिक है।
आए दिन झगड़े करती है, झगड़े लगाती, ये करती, सारी खामियां ना बीवी में, सारी खामियां ना हस्बैंड में है। और प्रेमी है जो, कोई प्रेमिका है जो प्रेमी है, वो तो संत है, वो तो महान है, पता नहीं वो क्या है, बस पाँव धोकर पानी पीने का बाकी है। इतने महान लोग हैं वो। अब आप कह रहे हैं अरे भाई ऐसा नहीं है, समझ ले, देख ले, मैंने देखा है, मुझे कुछ पता चला है, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा देख ले, इतना पैसा वहाँ पे लुटा रहा है, इतना पैसा वहाँ पे जमा रहा है, थोड़ा देख ले। नहीं नहीं, तू तो झूठ बोलती है, तू तो झूठ बोलता है, तू खुद ही कहा ढंग का है, तू खुद ही कहा ढंग की है। वो तो भी संत है, महात्मा है, महान है, बोल रहे हैं। नई बात सुननी, कोई बीवी बोल रही है हस्बैंड को कि अरे इन लोगों की ना असलियत ये नहीं है, आप इतना बोल रहे हैं, ये लोग अपनी लाइफ बड़े मज़े से जी रहे हैं, आपको पता नहीं ये लाइफ अपनी, ये लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ आपके सामने रो रहे हैं, आपसे बस पैसे निकाल रहे हैं ताकि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। जैसे कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, और परिवार वाले इनके सामने बार बार रो रहे, तो ये एफडी मोड़कर उनको दे रहे, जबकि उनको एफडी की ज़रूरत नहीं, उनको बस अपनी लाइफ में याशी करनी, उसके लिए उनको पैसे चाहिए, और आप बोल रहे हैं बट इनको, इनकी आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ी है। ये भी मुझे किसी के लिए आया है, किसी का तो रिलेशनशिप कोर्ट तक चला गया है, अभी भी बंदे के आंखों से ऊपर पट्टी नहीं उतर रही है। थक गए हैं समझा समझा कर, आपने एविडेंस भी दे दी तब भी थक गए, बट भी कानों से तो कोई चूबी नहीं निकल रही इनकी, ऐसा है। तो क्या है ना कि इनके सामने उन लोगों के एविडेंसेस आने वाले। अब आप तो चले गए लाइफ से, अब बनेगा भी ये रिश्ता, चलो अगर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड के सामने चीज़ें आती है, हस्बैंड आता भी, तब भी कहीं ना कहीं खोखला तो बन ही जाता है ना रिलेशनशिप। पहले जैसा कुछ बनता ही नहीं, हम कितनी भी कोशिश कर लें, एक बार उस रिश्ते को तोड़ाएगा, जो गांठ रहती है तो वो गांठ रहती ही रहती है, वो जुड़ता हुआ दिखता है बट वो गांठ हमेशा याद दिलाती है, इसने ऐसा किया है। तो वो चीज़ किसी, उन लोगों के कुछ ऐसे एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, भाई ये तो सती सावित्री, ये तो ऐसे निकली, क्योंकि कुछ ऐसे निजी फोटोग्राफ्स या तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, या तो इनके हाथ में आ रहे हैं, या तो अगर ये कोई जासूस लगा के इंक्वायरी कर रहे तो इनको ये सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं। जैसे कि आप एक मुझे एक केस ये भी दिख रही है, यहाँ पे कोई है यहाँ पे ऐसा कि आप ऑफिस में बड़े सिंसियरली काम करते हो, बट शायद बिहेवियर किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इसीलिए लोग आपको हमेशा गलत समझते हैं। और कोई है यहाँ पे जो बड़ा संत बना के रहता है कि नहीं भाई वो तो बड़ा शरीफ आदमी, ऐसा कर ही नहीं सकता, तो वो एक्सपोज हो रहा है, जिसने आपका निवाला छीना है, प्रमोशन का निवाला छीना है, आपकी इंक्रीमेंट छीनी है, आपके टैलेंट चोरी की है, बट अब उसका एक ऑरा उसने से बना लिया है ना लोगों के सामने, टीम के सामने। सो इसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं करता, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, तो वो उसका नेचर सामने आ रहा है। फेक बिजी, डेडलाइन, जी इनको डेडलाइन तो दी जाएंगी भाई। कमिटमेंट जाती हुई दिख रही, जिससे कि किसी का कोर्ट मैटर चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है आगे, और ये अपने आप को बिजी बता रहे, आ नहीं रहे, तो कोर्ट इनको ना एक डेडलाइन दे रहे कि भाई आप आओ, या तो फिर फैसला आपके खिलाफ जाएगा। ये एक चीज़ें आ रही हैं। किसी को रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक निर्धारित समय दे दिया गया है कि इस समय पे ये चीज़ें करते हो तो बात ठीक है, अदरवाइज सब कुछ खत्म। ये तो आपकी ओर से जा रही डेडलाइन, है तो कोर्ट की ओर से जा रही, या फिर ये जो आपके दुश्मन है, इनका और आपका रिलेशनशिप वाला कोई मैटर नहीं था, बट इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए जो आपकी लाइफ फेल कर दी, जिसमें आपका रिलेशनशिप भी खराब हो गया, तो अब उनका रिलेशनशिप टूटने की बात आ गई है, उनका रिलेशनशिप ऐसे बदनामी के नोक पर आ गया है, सोसाइटी में बदनामी के नोक पर आ गया है, वो रिश्ता टूटने की बात हो रही है, इनका रिश्ता खत्म होने की बात हो रही है। थर्ड पार्टी, जी हाँ, काफ़ी ऑब्सेस रहेंगे थर्ड पार्टी इनके लाइफ में, जो कोई भी थर्ड पार्टी इसको तो एंड कर रहे हैं, एंड ये सिंगल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे ये लोग, बट आई थिंक थर्ड पार्टी काफ़ी ऑब्सेस्ड है, इनको जीने नहीं देंगे।
पर थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, आपके पार्टनर की होती हुई किसी और के साथ भी हुक्का आराम से चल रहा है, और ऑफिस से इतनी अपने पार्टनर को भी नहीं छोड़ रहे, कोने में पड़ा रहे, मैं 100 बार तुझे कोड़े मारूंगी, 100 बार तुझे कोड़े मारूंगा, मैं तुझे गाली गलौज भी करूंगा, मैं तेरी तुझे बहुत मिसबिहेव भी करूंगा, बट मुझे तू चाहिए, मुझे जिद है, मुझे तू चाहिए, मैं नहीं देख सकता तुझे सिंगल होते हुए, किसी के साथ मिंगल होते हुए। मैं अफेयर भी करूँगी, मैं अफेयर भी करूँगा, मैं शराब भी पीऊँगा, मैं सब कुछ करूँगा, बट तुझे रहना पड़ेगा। और यही वो लोग हैं जो आप इनके सामने रो रो कर इनकी इनके इनके सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, आप मत जाओ उसके साथ। नहीं, वो तो महान देवी देवता थे उस वक्त, अब वो ऐसे अपने स्वरूप दिखा रहे हैं उनको। कंफ्यूज है भाई। यहाँ पे ये कोशिश तो करेंगे आपके टूवर्ड्स आने के लिए, अगर आपके स्पाउस है, ये आपके फैमिली मेम्बर है, ये पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बेटे हो सकते हैं आपके साथ जो गलत कर रहे हैं, तो ये कोशिश करेंगे आपके साथ फिर से प्यार करने की, केयर करने की, रिस्पेक्ट करने की, आपकी ट्रस्ट बढ़ने की। आई थिंक कंफ्यूज आप है। या फिर ये लोग फैमिली के पास भी जाएंगे, चलो ये आपके कोई नहीं है, ये आपके कलीग है, या आपके फ्रेंड्स है, या आपके कॉम्पिटिटर है, जो कोई भी था, तो वो अगर अपने फैमिली के लिए एक इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कि या तो इनको फैमिली दूर कर रही है, इनसे भाग रही है, ये कितनी केयर करे। कार्मिक लेसन, ट्विन फ्लेम है ये, डिवाइन मस्कुलिन ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली आपका डिवाइन मस्कुलिन। देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ, आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये है डिवाइन मस्कुलिन, ये है ऑप्शन, ये है ट्विन फ्लेम, ये है कार्मिक लेसन। आपके डिवाइन मस्कुलिन डेफिनेटली किसी ऑप्शन के साथ है जो आपके ट्विन फ्लेम है, और ये इस वक्त कार्मिक लेसन पे कर रहे हैं। हाँ, आ गया कंप्लीट मैसेज। अब मैसेज क्या है, आपके डिवाइन मस्कुलिन क्या मैसेज पे कर रहे हैं उस ऑप्शन के लिए, उस कार्मिक के लिए। ये जितना भी करते हैं ना, ये उनकी भूख को कभी संतुष्टि नहीं कर पाते। उनकी भूख है जो कार्मिक है ना, और लाओ और लाओ और दो और करो और करो, इनका और ही खत्म नहीं हो रहा है। ये कर करके थक जाएंगे, कर करके मर जाएंगे, बट इनकी भूख खत्म नहीं होगी। ये लेसन आपके डीएम को मिल चुका है, ये लेसन आपके पार्टनर को मिल चुका है। फीलिंग शिट। हाँ, अभी कॉल आएगा आपको, एक्सप्रेस करेंगे अपनी सारी फियर, एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि सेफ्टी आपके आप ही के साथ रहती है। ये बिल्डअप इन्होंने खुद ही आपके और उन दोनों के रिलेशनशिप में इतने वॉल बिल्ड कर दिए हैं, इन्होंने खुद ही इतने रेस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं। अब वहाँ पे जब इनको शीट मिलेगी, कॉल आपको आ सकती है इनकी ओर से, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित आप ही के पास देखते हैं ये लोग। तो ईश्वर इनके साथ क्या करने वाले हैं, ईश्वर इनके साथ ये चीज़ें आगे करने वाले हैं। चलो अब मैं देखती हूँ कि कौन से कर्मा से ये लोग जाएंगे। वैसे सारा कर्मा ही है, हमने जो जितना निकाला है वो कर्मा भी है, बट कर्मा का ना अब हम 5th गियर पे पाव रखेंगे। अभी कर्मा के लेवल का जो है ना 5th डिग्री 5th गियर, इसके ऊपर अब हम लोग पाव रखेंगे। हाइस्ट कर्मा क्या होगा बताइए आर्कएंजल माइकल, जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के साथ डिवाइन प्रभु प्लीज़ बताओ, जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है उनको क्या हार्श कर्मा मिलेगा। झूठ सामने आ जाएंगे इन लोगों के, लोगों में झूठा करार मिलेगा इनको, उनके सारे झूठ सामने आ जाएंगे, इनके अंदर के सारे सीक्रेट सामने आ जाएंगे। एंडिंग की बात आ रही है यहाँ पे, बार बार किसी के डेथ की एनर्जी आ रही मुझे। नेचुरल डिजास्टर, लाइफ में बहुत बड़ा ये भूचाल आने वाला है,
या तो हो सकता है किसी नेचुरल डिजास्टर के शिकार ये हो सकते हैं। मुझे वाटर दिख रहा है, कुछ ऐसा सुनामी, वाटर, कोई भूकंप, ऐसा कुछ लग रहा है। रन अवे, भागने की लोग कोशिश बहुत करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भागने की कोशिश करेंगे। बट जितना भी दूर जाओ, जितना भी भागो, जो डिज़ास्टर इनके लाइफ में आना है वो आएगा। आई थिंक वो ख़त्म भी हो सकते हैं। इनसाइड द स्टोरी, यूनिवर्स की इनसाइड द स्टोरी क्या होती है इन लोगों को पता नहीं होता है। बस किसी बिल्ली को लगता है, अगर वो आँख मींच कर दूध पीती है तो बिल्ली को लगता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, बट उसके ऊपर सबकी नज़र होती है। तो ऐसे होता है कि जो आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, अगर उन्होंने बड़े चालाकी से आपके साथ गलत कर दिया, आपको बड़े होशियारी से धोखा दे दिया, तो बड़े चाव में बोलते कि इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला। ये गलत फहमी डियर आपकी आपकी हर चीज़ की नोट की जा रही है। यूनिवर्स के दरबार में आपकी हर चीज़ नोट की जा रही है। अब तक आपको कर्मा क्यों नहीं मिला? फिर आप लोग ये पूछेंगे कि इनको कर्मा क्यों नहीं मिला। आपकी वजह से। आप लोग ना पागलों की तरह इनको याद करते हैं, अपना पागलों की तरह इनको अपनी एनर्जी दे रहे हो। अपनी एनर्जी और कट कर लो इनसे, फिर देखो कैसे कर्मा बरस पड़ता है इनके ऊपर। आप खुद ही एनर्जी दे रहे हो, आप खुद ही फिर कोशिश कर रहे हो इसको कर्मा कब मिलेगा। तो कर्मा मिलने का समय आ रहा है। जब तक मेरे व्यूअर्स सेल्फ लव में नहीं आते, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते, तभी तक बचे हुए हैं। जिस दिन ये अपने पावर में आ जाएंगे फिर इनका कर्मा रेडी है। आप ही की एनर्जी उनको बचा रही है। सो ऐसे मत करो। हाँ, उन लोग किन लोगों को श्योरली कर्मा मिल सकता है, मैं कहती हूँ यहाँ पे कोई फाइनेंशियली करियर वाइज में धोखा खाए हुए जो लोग हैं ना, मैं यहाँ पे श्योरली कर सकती हूँ जो आपको धोखा देकर गया है वो डेफिनेटली किसी न किसी स्कैंडल में फंसा है। आपका पार्टनर अगर किसी और के साथ गया तो उन देखो अभी तक उसको वो कर्मा पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है आपकी वजह से। जितना जल्दी हो सको अपने एनर्जी पे रिकवर में ले लो रिटर्न इनसे। अभी हम कमिट मत करना अब मैं अपनी एनर्जी रिटर्न ले रही हूँ, ऐसे ही रिटर्न नहीं लेना होता है। भूल जाओ उनको दिल दिमाग से। अपने आप को किसी ऐसे हॉबी में इन्वॉल्व कर दो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ करना शुरू कर दो, अपने आप इनको भूल जाएंगे। नए फ्रेंड बना लो, नए शौक बना लो, नए हॉबीज़ बना लो, थोड़ा घूमने फिरने जाओ। जितना इनको भूलेंगे उतनी उनके लाइफ में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। उसको कहते हैं अपनी पावर बैक करना। तो क्या होने वाला है इनके साथ? जी हाँ, यहाँ पे भी भागते हुए दिख रहे भाई, लोगों से छुपते हुए दिख रहे, लोगों से भागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई स्कैंडल इनके लाइफ में आने तो वाला है। सोशल मीडिया पे चर्चे बड़े रहेंगे, मैं वही कह रही हूँ। ये सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले हैं। लोगों से छुपकर ये भागते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो कोई तो अपने आप का परिवार घर में ही 24 घंटे ब्लॉक कर लेगा, बंद कर लेगा, क्योंकि ये अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं पाएंगे। जेलसी तो बहुत रहेंगी इनको लोगों से। आई थिंक इनकी लाइफ पूरी जल बुन कर खाक हो रही है भाई। किसी की तो प्रॉपर्टी जा रही है, प्रॉपर्टी जा रही किसी की कंपनी में आग हो रही है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी जा रही। कोई बहुत बड़े ना, कोई आग, सुनामी, वाटर, कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका शिकार हो रहा है। तो किसी की सीधी मुझे डेथ ही दिख रही है। अकाल पड़ जाएगा इनकी लाइफ में। जी हाँ, कपल से कोई भागता हुआ दिख रहा है, कोई कपल से ही भाग रहा है। लीगल प्रोसेस होते हुए दिख रहे हैं, लीगल प्रोसेस में ये फंसते हुए दिख रहे, और इनके सारे झूठ सामने आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये ट्रैप होने वाले हैं, ये ट्रैप होने वाले। इनके कितने भी इन्होंने डीपली गड़े मुर्दे निकालना ना, ऐसे मुझे लग रहा है कि कोई ना इनके कुछ ऐसे प्रूफ है, गड़े मुर्दे निकाल कर कोई इनके प्रूफ ला रहा है। ये ट्रैप हो रहे हैं, इनकी कुछ ऐसे सीक्रेट इन लोगों के सामने आने वाले हैं। तो कोई तो ऐसा, हाँ मैंने कहा देखो यहाँ पे लीगल मैटर बहुत होने वाले हैं। डिवोर्स को में प्रॉपर्टी जा रही है। किसी ने अगर धोखे से किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर ली थी तो ये होता हुआ दिख रहा है। कोई ट्रैफिक कि यहाँ पे भी अटकता हुआ दिख रहा है। बड़ा स्वीट टॉक करने की कोशिश करेंगे लोग तो, बट आप इनकी जाल में मत फंसो। अगर आपसे स्वीट टॉकिंग हो रही ना
क्योंकि इन किसी की तो डिवोर्स केस या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर लीगल मैटर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे ना कोर्ट इनसे कंसेंट ले रहा है आपके साइंड का कि आपको कोई दिक्कत नहीं और आप अपनी केस पीछे ले रहे। तो हो सकता है ये लोग ना आपसे काफ़ी स्वीट टॉक करके ये कुछ ऐसे साइन ले, तो ऐसे आपको मत करना। इन लोगों की हिडन इंटेंशंस कहीं ना कहीं अपने आप को उस ट्रैप से बचाना है, ये चीज़ें हैं। सेकेंड थिंग मुझे ये लग रही कि कोई हो सकता है आपसे अगर बात नहीं कर रहे तो हो सकता है कोई ऐसा है जो उनको स्वीट टॉक करके किसी स्कैंडल में फंसाने वाला है, या फिर इनको ऑलरेडी फंसा लिया है और अब इसके ऊपर कोर्ट केस चल रही है। और आगे ये चीज़ें जी पुलिस स्टेशन में वही कह रही हूँ, पुलिस स्टेशन में इनको हाजिर किया जाएगा। किसी के डेथ के लिए अगर ये जिम्मेदार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के डेथ के लिए जिम्मेदार है, ये भागने की कोशिश बहुत करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं ये लोग मेरे इस चैनल पे आए हैं नहीं आए हैं, बट कोई है यहाँ पे जो जेल में है और जो पैरोल पे बाहर आ रहा है। किसी की डेथ हो गई है और कोई पैरोल पे बाहर आ रहा है। तो अगर ये पहले से किसी क्राइम के चलते कोई जेल में फंसा है ना, और किसी के डेथ के चलते अगर कोई पैरोल पे आ रहा है, तो वो कोई योजना कर सकता है कि पैरोल से सीधा फरार होने की। ये चीज़ें किसी के लिए आया है, आई डोंट नो इस चैनल पे कौन आ रहा है, बट ये मुझे मैसेज आ रहा है। बट अगर ये लोग किसी के डेथ के लिए ज़िम्मेदार थे तो आई थिंक इन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, बट ये कोशिश अंत में एंड होने वाली है और ये पकड़े जाने वाले हैं। आई थिंक पुलिस ना कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई ट्रैप करके उनको पकड़ने वाली है, अपना कोई जाल बुनकर इनको पकड़ने वाली, किसी से बहुत स्वीटली बात करके इनको ट्रैप करने वाली है। ऐसे एक चीज़ आ रही है। रिकलेस का एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। बैड न्यूज़ इनको मिलने वाली है। पता नहीं मुझे रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा एनर्जी आ रही है आज की। इन्होंने कोई तो है आपको धोखा देने वाले। यहाँ पे 60-70% मुझे रिलेशनशिप में धोखा खाए हुए पर्सन लग रहे हैं। तो ये जिस भी रिलेशनशिप में गए थे ना, तो उनको ये डेफिनेटली पता चलने वाला है कि जिस पार्टनर के लिए सब कुछ इन्होंने इतना राड़ा किया, इतना तांडव किया, आपको इतना परेशान किया, तो वो पार्टनर कितना सेक्सुअल एडिक्ट है और इसके बाहर कितने अफेयर है, और उसने आपके पार्टनर को कैसे फंसाया है, जिससे कि आपके पार्टनर अब सब जगह से ख़त्म हो चुके हैं, जिसके चक्कर में आपके पार्टनर फाइनेंशियली कंगाल हो चुके हैं, जॉब जाने की नौबत आ चुके, रास्ते पे आ चुके हैं, अपना खुद का घर परिवार छोड़ दिया है। कुछ ऐसे हालत मुझे इनकी फ्यूचर में होती हुई दिख रही है। और बहुत बड़ी बैड न्यूज़, जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। उसने सब कुछ हड़प कर लिया, कंगाल कर दिया, सब ख़त्म कर दिया, एंड इनको ये चीज़ें कर दी, ये लग रहा है। मुझे वही आज का जो मैं ले रही थी ना, मुझे वही सामने आ रहा था बार बार, अभी भी आ रहा है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्योंकि अब ना आपके भी आंसू ही ना रो रो कर थक गए हैं। अब आपके आंखों से आंसू नहीं आता। आप ये रीडिंग इसीलिए जाते हैं, हर चैनल पे जाते हैं, लाइव पे जाते हैं, पूछते हैं, रीडिंग देते हैं। सिर्फ आप ये देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे लिए यूनिवर्स ने क्या परोसा है, हमारे साथ इतना कुछ हो गया, हमारे लिए क्या चल रहा है। इसमें से कुछ वार्निंग मैसेज कभी कभार आपको मिल जाती है, कभी गाइडेंस मिल जाती है, कभी कुछ हौसला मिल जाता है। इसीलिए आप लोग यूट्यूब पे रहते, इसीलिए आप हर चैनल पे जाते हो और अपने लिए कुछ ढूंढने की, कुछ खोजने की कोशिश करते, या तो कोई न्यूज़, या तो कोई मोटिवेशन, या तो कोई दिलासा, ये चीज़ें करते हो आप। सो आपके लिए तो अच्छी न्यूज़ है। मीन्स किसी के लिए लग भी रहा है कि पार्टनर आ भी रहे, बट आप हैप्पी है, बट अंदर से हैप्पी नहीं है। आप सेटिस्फाइड, आप यही चाहते थे, बट वो अंदर से वो गम नहीं भर रहा है, अंदर से गम हील नहीं हो रहा है। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो यहाँ पे देखो अपनी फैमिली से बचते बचाते हुए दिख रहे हैं। ये कोई है ऐसा फैमिली मैन था जो अपने बॉस के चक्कर में गया था, या फिर ऑफिस में किसी कलीग के चक्कर में गया था, या फिर किसी बहुत ही करियर ओरिएंटेड लेडी के चक्कर में आपको छोड़कर गया था। नौबत आ रही कि सबसे छुप कर रहने की नौबत आती हुई दिख रही है।
जो कोई भी आपका दुश्मन भी है ना, उसकी ये नौबत आ रही कि उसको अपने फैमिली से ही छुपते हुए रहना पड़ रहा है, क्योंकि नाम खराब हो गया है। वारंट आ चुका है, पकड़ने का वारंट आ चुका है। किसी लीगल मैटर में, कोर्ट मैटर में दोषी करार पाए गए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो रहे हैं ये। इनका कोई सच सामने आ जाएगा सोशल मीडिया पे, ये पागल करार दिए जाएंगे। कोई तो मुझे लग रहा है पागल खाने गया है, या फिर इसको भर्ती किया जा रहा है। और ये चीज़ें वायरल हो रही है, या तो समाज में, या तो रिश्तेदारों में, या तो मित्र परिवार में, या तो फिर सोशल मीडिया पे। आप अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, भाई आपको अपना घर, आपका अपना परिवार सब मिलता हुआ दिख रहा है। किसी ने घर, परिवार, रिश्ते के ऊपर क्लेम किया था, आपके हक के ऊपर कोई गदा डाल रहा था, तो ये गिफ्ट आपके लिए दे रही यूनिवर्स कि आपको अपना घर मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है, आपको पीस मिल रहा है। ये लौट कर आ रहे, ये लोग घर परिवार में लौट कर आ रहे। मानो अगर ये आपके भाई है, मानो अगर आपके फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, सिबलिंग है, या फिर हस्बैंड है, या फिर स्पाउस है, वाइफ है, आ तो रहे हैं। बट आई थिंक आप कह रहे कि भाई अब मुझे अपनी पीस प्यारी है, इट्स टू लेट फॉर यू। जी हाँ, ये जेलस तो बहुत हो जाएंगे, रीडिंग बहुत ली जाएगी। हाँ, अपनी लाइफ से इस टॉक्सिसिटी हटाने के लिए लोग रीडिंग लेंगे, और आपके बारे में भी काफ़ी इंक्वायरी की जाएगी कि कैसी चल रही है आपकी लाइफ, और सुनकर जेलसी बहुत होने वाली है इनको। कोई तो यहाँ पे स्पेल भी कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे कार्मिक टाइज, मैंने कहा फायर हो रहा है, इनको रिजेक्ट किया जाएगा। बंधनों से, रिश्तों से, ऑफिस, परिवार, बिजनेस से इनको फायर किया जाएगा। रिजेक्शन इनको मिलने वाला है। यहाँ पे पता नहीं मुझे ना, कोई थर्ड पार्टी की भी बच नहीं रही है। मानो अगर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अबैंडन कर दिया, तो वो जिसके साथ गई ना, वो पर्सन उसके साथ वैसे सलूक कर रहा है, क्योंकि वो भी नहीं बच रही है। मीन्स लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक, मुझे सारे लिंक ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बाप के पार्टनर का थर्ड पार्टी से ऊपर से तो पूरा मन उड़ गया। अब वो पहले जैसा उनके पास अटैचमेंट नहीं रहा। अब थर्ड पार्टी किसी और के लिए चीज़ें कर रही थी। देखो, वो तो प्लेयर एनर्जी में है, आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में, फिर भी उनको इनका इतना अफेक्ट पड़ रहा है, तो थर्ड पार्टी को भी पड़ेगा ना, वो भी प्लेयर है ना। तो जैसे को तैसा मिल रहा है, तो भाई गम, दुख, कर्मा वो भी वैसे जैसे के वैसे ही मिलेगा ना। वहाँ थोड़ी ना बचने वाले हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जहर का दर्द ना तब तक होता है जब तक अंदर से फियर होता है कि इस जहर से हम लोग मर जाएंगे। जिस दिन उस जहर को डाइजेस्ट करना सीख लिया ना, उस दिन आपको दुनिया का कितना भी कोई बड़ा जहर दे ना दे, ये जहर आपका बाल नहीं बाका कर पाएगा, क्योंकि आप खुद जहरीले हो चुके हो। आप किसी बातों से लोग मर जाएंगे, इतने विषैले आप खुद बन जाएंगे, क्योंकि किसी ने कड़वे घोट दे देकर आपको इतना विषैला बना दिया है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता अब दुनिया की ये चीज़ों से। सो वो उसको टफ बनना करते हैं। अब जो, और सबसे बड़े डरपोक कौन होते हैं मैं आपको कह दूँ? सबसे बड़े डरपोक जो लोग धोखा देते ना, वो होते हैं सबसे बड़ा डरपोक दुनिया में। इसीलिए हिटलर ने खुद ही क्या की थी, खुदकुशी की थी। सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट, अन्याय करने वाले सबसे बड़े डरपोक होते हैं। तो अगर आप अन्याय सहन करते हो, देखो अन्याय सहन करना बहुत बुरी बात है, गलत बात है। ये अपने ऊपर ही किया गया हुआ, खुद ने किया हुआ पहला अन्याय कि आप किसी और का अन्याय सहन करें। नेवर इट। चलो मान लिया आपने बात कि आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी है, आपने आज से भी ठान लिया नहीं, आज से मुझे अपने आप के लिए खड़ा रहना है, तो आप हो जाएंगे खड़े। फिर आप ऐसे बन जाएंगे, इतने स्ट्रांग वेपन बन जाएंगे ना, कोई माई का लाल आपका बाल बाका नहीं करेगा। ये उन लोगों के लिए जो हर एंगल से अपने लाइफ में धोखा खाए हुए हैं, रिश्तों में, फाइनेंस में, करियर में। नो, कोई भी चीज़, कोई भी वक्त रुकता नहीं है। सो ये डरपोक लोग, उनको फिर वही मिलने वाला है
जिससे डर कर ये चीज़ें करते उनको वही मिलने वाला है, वही रिजेक्शन मिलने वाला है, वही अबैंडनेट मिलने वाला है, वही कंगालियत मिलने वाली है, जिसके डर कर उन्होंने सारी चीज़ें करी थी। इनको था सब कुछ, बट और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसके चक्कर में पूरे कंगाल हो गए। अब बैठो, अब आप हो रहे हो, आपको टाइम लगा, अपने आप को डेवलप करने के लिए टाइम लगा, अब आप हो रहे हो स्ट्रांग, आप धीरे धीरे हो रहे हो सक्सेसफुल। अब नए रिश्ते के लिए ढूंढ रहे हो तो अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, किसी की शादी फिक्स हो गई, किसी की शादी हो गई। अब देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो कोई करियर में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, फिर दे आर वेरी गेटिंग जेलस। फिर आपकी खबर ले रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, खबर ले रहे हैं, और जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे जल रहे हैं। कपल, ये जो कोई भी कपल है, कपल में मैंने वही कहा, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल हार्ट ब्रेक मिलने वाला है, इन्होंने आपके होते हुए किसी और के साथ कपल रिलेशनशिप कर लिया, लिविंग रिलेशनशिप कर लिया, मैरिज कर ली, भाई वहाँ पे भी इनके भी रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी, सेक्स एडिक्टेड थर्ड पार्टी आ जाएगी, और इनको भी बहुत बड़ा बड़ा हार्ट ब्रेक मिलने वाला है। ये कोई भी हो सकता है, आपके स्पाउस की बात नहीं कर रही हूँ, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया। लीगल प्रोसीडिंग की बात कह रहे हैं यहाँ पे, लव एंड हेट। जी हाँ, यहाँ पे इनके ऊपर लीगल प्रोसेस चलने वाली, लीगल केस चलने वाली है कि जिस लव रिलेशनशिप को लेके जा रहे थे वो हेट इतना हो गया कि मामला कोर्ट तक गया इनका। तो यूनिवर्स इनको ये हार्श कर्मा देने वाले हैं। वैसे आज मैं वाईफाई की वजह से ज़्यादा रीडिंग नहीं ले पाई थी, बट एक ही मेरी रीडिंग हुई थी, और वहीं पे आज ये चीज़ें आ गई थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल सेशन बना लूँ। चलो एंजल की क्या गाइडेंस आपके लिए देख लेती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग वैसे भी बड़ी हो गई है। न तो मुझे कोई रिश्ता गलत लगता है, मैं किसी भी रिश्ते को जज नहीं करती गाइस। देखो, आपकी अपनी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी अपनी मजबूरी है, तो हो सकता है सोसाइटी क्रिटिसाइज़ करे, सोसाइटी के अपने कुछ नियम हैं, हमें वो फॉलो करने चाहिए, इस बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ, बट किसी किसी की कोई मजबूरी हो सकती है, सो हमें किसी की स्टोरी जाने बगैर किसी को ब्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है। सो ये मेरा माइंडसेट मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रखती हूँ। सो वही चीज़ें आ रही थी कि अब मेरी जिनकी रीडिंग हो गई थी वो कह रही थी कि मैं बहुत यूट्यूब चैनल, आप ही नहीं भाई, बहुत सारे लोग देखते, मुझे पता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि ये देख रहे हो आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आपको जो सही लगे वो करो, बट आप अपने लिए जब डिसीजन लेंगे ना, तो बड़ा न्यूट्रल माइंडसेट के साथ लो। मैं बस इतना ही कहती हूँ, अपने आप से ना कोई धोखा मत करो। देखो, ये आपके लाइफ में रोमांस तो आने वाला है, परफेक्ट टाइमिंग आपको मिलने वाली है, नो नीड टू वरी। आपको ये भी कह रहे हैं एंजल डियर, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड देखा तो मुझे किसी की मैरिड लाइफ ही दिखती है, जिसके मैरिड लाइफ शुरू से अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ इस लेवल से ही चल रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी धोखा मिल रहा है, मैम क्या करें, हम तो और कितना क्या करें। कोई ऐसा सवाल मुझे पूछ रहा है, भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे आपकी न कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ नहीं पता, बट इतना मैं कर सकती हूँ। अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने से आगे की लाइफ आसान हो जाती, करो। अगर आपको लगता है नहीं हो सकता है तो अपने लिए डिसीजन लो। मैं इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फॉरगिवनेस, अगर माफ़ करके, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्योंकि हमारे डिसीजन के ऊपर काफ़ी सारी लाइफ्स अगर डिपेंड है, और हम भी कुछ ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है, सो तब का डिसीजन कुछ और होता है। क्योंकि हम कितना भी यहाँ पे बैठ कर ना बड़ा मोटिवेटेड में थॉट यहाँ पे बोल दो, बट हम जब प्रैक्टिकल लाइफ डील करते हैं तो वहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं आती।
मोटिवेशन अपने आप को माइंडली स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आती है, बट जब डिसीजन लेने की बात आती है ना, समाज में रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर, समाज के खिलाफ जाकर बिल्कुल एक डिपेंडेंट पर्सनैलिटी को इंडिपेंडेंट बनना है, नए से स्टार्ट करना है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। सो इसीलिए एंजल बोलते हैं कि जहाँ पे अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, फॉरगिव करना ज़रूरी है, तो कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बट ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, बट उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा हौसला, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर, और किसी न किसी एक से तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता ही लगता है। हाँ चलो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है। नो कहते हुए दिख रहे एंजल, एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। जी हाँ, यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली कह रहे हैं, जहाँ पे नो कहना ज़रूरी है वहाँ पे आपको नो कहना चाहिए। जबकि मैंने अभी कहा आपको, जैसे कि एक टॉक्सिक मैरिज है और आप नहीं रह सकते, हस्बैंड है जो दिन में बहुत जैसे कि शराब पी कर आना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, बाहर अलग अलग ऑप्शंस रखना, बातों में आकर लोगों के बातों में करना, ये चीज़ें हैं, तो भी अपने आपको अपने लिए बहुत सीरियस डिसीजन तो लेना ही चाहिए। बाकी आपकी अपनी लाइफ है, ये आपका अपना डिसीजन है। आई एम जस्ट पुटिंग माई ओपिनियन। सो ओके गाइज, ये हैं आप लोगों के यहाँ पे नॉट द राइट टाइम भी कहा है ना किसी के लिए। नॉट द राइट टाइम मीन्स किसी के लिए अभी भी वक्त सही नहीं है। तो ओके गाइज, ये हैं आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।